नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि इस पे बेस मैंने काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, तो उसके बेस पे आप और अदर क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उसको आप मीन्स 4, 5, 6 को आप सॉल्व कर सकते हो। 7 को मैं सॉल्व कराता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सर्वो मोटर टेक्स 2000 पल्स पर रेवोल्यूशन एंड सर्वो मोटर कनेक्ट विथ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट है। सर्वो मोटर कनेक्ट विथ गियर बॉक्स, द गियर बॉक्स रेशियो इज 10 संबंध 1 आफ्टर द वॉल स्क्रू कनेक्ट विथ गियर बॉक्स। वॉल स्क्रू जो है, वॉल स्क्रू गियर बॉक्स से कनेक्ट है। द पिच रेशियो ऑफ वॉल स्क्रू इज 7.5 mm। तो कैलकुलेट पल्स पर एमएम रिक्वायर्ड पल्स पर 0.5 mm ट्रेवल के लिए। मीन्स बोल रहा है कि जो हमारा सर्वो मोटर है वो गियर बॉक्स से कनेक्ट है और गियर बॉक्स से ही हमारा एक वॉल स्क्रू कनेक्ट है। मीन्स अब हमको देखिए सर्वो मोटर और वॉल स्क्रू के बीच में अब गियर बॉक्स लगा दिया गया है ताकि हमारी स्पीड कम हो सके और टॉर्क इंक्रीमेंट हो सके। किसी भी रीजन से गियर बॉक्स हम लगा लेते हैं और इंडस्ट्री में बहुत ही एप्लीकेशन यूज होता है जो जहां पे गियर बॉक्स लगा रहता है। सर्वो मोटर कई बार बिना गियर बॉक्स के ऐसा एप्लीकेशन हो जाता है कि बिना गियर बॉक्स को हम चला ही नहीं सकते। तो उस समय आप कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके इसका लेडर लिख पाओगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि कितना एमएम ट्रेवल करने के लिए कितना पल्स चाहिए, तो आप लेडर लिखोगे कैसे? मींस उसमें तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2000 पल्स लेने पर सर्वो एक बार रोटेट हो रहा है। मींस 2000 पल्स पर रेवोल्यूशन। 2000 पल्स लेने पर सर्वो एक बार रोटेट होता है। तो हम गियर बॉक्स का रेशियो का मतलब हम समझते हैं कि 10 संबंध 1 का है। मींस अगर सर्वो हमारा 10 बार घूमेगा, ये सर्वो का शाफ्ट हमारा 10 बार घूमेगा और सर्वो का शाफ्ट किसमें फंसाया गया है? गियर बॉक्स में। मींस गियर बॉक्स के इनपुट साइड में 10 बार हम घुमाएंगे तो सर्वो गियर बॉक्स का आउटपुट का जो शाफ्ट है वो कितनी बार घूमेगा? सिर्फ एक बार घूमेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए कि सर्वो मोटर को अगर हम 10 बार घुमाएं, 10 बार, तो गियर बॉक्स का जो आउटपुट का शाफ्ट है वो एक बार रोटेट होगा। अगर गियर बॉक्स का शाफ्ट एक बार रोटेट हुआ तो हमारा वॉल स्क्रू कितनी बार रोटेट मींस कितना एमएम ट्रेवल करेगा? 7.5 mm। मींस क्योंकि ये जो हमारा वॉल स्क्रू है ये गियर बॉक्स के आउटपुट पे लगा है, ठीक है। तो गियर बॉक्स जितनी बार रोटेट होगा उतनी ही बार ना हमारा वॉल स्क्रू रोटेट होगा। तो रेशियो क्या बता रहा है कि अगर गियर बॉक्स के इनपुट साइड में 10 बार हम रोटेट करेंगे तो हमारा वॉल स्क्रू एक बार रोटेट होगा। अब देखिए बट हमको यहां से पता चल रहा है कि सर्वो मोटर का एक रोटेशन हमारा कितना पल्स लेता है? 2000 पल्स लेता है। तो अब सर्वो मोटर को 10 बार घुमाएंगे तब ना जाके वॉल स्क्रू हमारा एक बार घूमेगा जी। तो अब एक बार घूमने के लिए कितना पल्स लिया? 2000 पल्स लिया, तो 10 बार घुमाना है तो मल्टीप्लाई बाई हम इसमें 10 कर देंगे, क्योंकि अब सर्वो मोटर का रोटेशन से मतलब नहीं है, अब हमारा गियर बॉक्स के रोटेशन से मतलब है। गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट कितनी बार, अब गियर बॉक्स का ये सर्वो मोटर का शाफ्ट है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है गियर बॉक्स के अंदर। तो ये थोड़ा ना देखा जाएगा कि अब गियर बॉक्स मींस सर्वो कितनी बार रोटेट हुआ। अब हम ये चेक करेंगे कि वॉल स्क्रू कितनी बार रोटेट हुआ। अब ये अंदर कितनी रोटेट हो रहा, कितनी बार रोटेट हो रहा है, ये हमारा काम है। मींस ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है कि अगर इतनी बार कैलकुलेट कर रहा मींस इतनी बार रोटेट होने के बाद हमारा गियर बॉक्स का शाफ्ट एक बार रोटेट हो रहा है तो कितना पल्स लिया होगा, ये हमारे साइड का काम है। अब हम समझते हैं कि 10 बार सर्वो रोटेट होगा तब तो जाके इसका वॉल स्क्रू एक बार रोटेट होगा। तो अब देखिए एक बार जब सर्वो रोटेट हो रहा है तो 2000 पल्स लेता है, तो 10 टाइम रोटेट करना है तभी तो जाके एक बार रोटेट होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, मींस इसमें हो गया 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन। बट ये 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन किसका है? ये अब गियर बॉक्स का रेवोल्यूशन निकल गया, ऑफ गियर बॉक्स। और ये जो दिया है इसने दिया है, ये सर्वो का दिया है। तो 2000 पल्स पर रेवोल्यूशन ऑफ सर्वो मोटर। इस पॉइंट को समझे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट गियर बॉक्स का आपको नहीं मिलेगा कई बार, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो उसके लिए है। तो ये 2000 पल्स पर रेवोल्यूशन सर्वो का है और ये 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन हमारा ये गियर बॉक्स का निकल गया।
क्यों 20,000? क्योंकि इसका ये हमारा जो रेशियो है 10 का है। अगर 7.5 का होता तो क्या करते, 2000 में 7.5 से मल्टीप्लाई करते, 15 का होता तो 15 का मल्टीप्लाई करके पल्स पर रेवोल्यूशन आप गियरबॉक्स का निकालिए। अब देखिए, अब निकल गया कि 20,000 पल्स इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। 20,000 पल्स देने पर हमारा क्या होगा, गियरबॉक्स का शाफ्ट एक बार रोटेट होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना, 7.5 mm। यही ना चाहिए था जी। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 20,000 पल्स इक्वल 7.5 मल्टीप्लाई बाई 1 mm, ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं 1 mm ट्रेवल, 1 mm ट्रेवल करने के लिए आपको निकलना सिर्फ 1 ही mm पे है। अब देखो 1 mm के लिए मैं क्या करूंगा, 20,000 डिवाइड बाई 7.5 पल्स इक्वल कितना निकल गया, 1 mm ट्रेबल। 1 mm का जो ट्रेबल पल्स निकल गया, इसमें 0.2 मीन्स और इसका कितने के लिए निकालना, 0.5 mm के लिए डिवाइड बाई 2 मीन्स ये जो हमारी वैल्यू आई है 20,000 डिवाइड बाई 7.5, इससे जो रिजल्ट आएगा उसमें डिवाइड बाई 2 का कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहीं पे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसके अंदर 2 कर सकते हैं, मीन्स ये 15 हो जाएगा। या फिर आप कैलकुलेट, आप मीन्स ये मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है। आप इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपका 7.5 से डिवाइड करेंगे, अभी 2 से नहीं किया हूं, 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 2666.67 ये हमारा पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमको 0.5 mm के लिए चाहिए तो 266.67 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो मीन्स ये वैल्यू आएगी 1333.33 पल्स। या फिर इसको इंटीजर फॉर्म में देखेंगे तो 333 इतनी पल्स की आवश्यकता पड़ेगी हमको, कितने, 0.5 mm ट्रेवल कराने के लिए। अगर 0.5 mm ट्रेवल कराना चाहता हूं तो इस मीन्स अगर ये गियर बॉक्स लगा है तो यहां पे जो मैं इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, पल्स वाला इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, ठीक है। यहां पे आप ZRN और PLSB इंस्ट्रक्शन आप यूज नहीं करेंगे, इसके अलावा अदर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो उसमें जो पोजीशन की वैल्यू होगी, मींस पोजीशन में शुरू में बताया था कि पोजीशन क्या होता है या फिर स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आना तो उसको देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो वहां पे पोजीशन की वैल्यू हमको 1333 पल्स हमको देने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर मैं चाहता हूं कि 0.5 mm ट्रेवल कराना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर इसका कैलकुलेशन समझ गए हैं तो उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।